निकालो प्लीज। जैशिका जी कॉपी निकाल लो। बोर्ड देख लो। ओके, पे अटेंशन एवरीवन। दीपेंद्र जी एक बार सुनो, आपके पास बच्चे जो सेकेंड लेवल है टाइप, इट इज क्लास 2 लेवल, क्लास सेकेंड लेवल, सेकेंड क्लास लेवल, जो मर्जी बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने किया था कि फर्स्ट क्लास लेवल के अंदर द फुलक्रम वाज इन द सेंटर, फुलक्रम की पोजीशन चेंज कर करके आप उस लेवल को फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और डायरेक्शन चेंज जैसे तुम्हारा मन करता है आप उस लेवल को चेंज कर सकते हो। अब ध्यान रखना है क्लास 2 लेवल में आपका होगा फुलक्रम लोड एफ। क्लास 1 होगी वो सीजर और प्लायर की डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्लास 2 लेवल का आप एग्जांपल लेते हैं बेटा। ओके, क्लास 2 लेवल का एग्जांपल लेते हैं। इसको क्या बोलते हो बेटा? क्या बोलते हैं इसको? व्हील बैरल। क्या बोलते हैं इसको? व्हील बैरल, है ना। 2025 का 10th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हो सकता है सर संदीप और मुझे व्हील बैरल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हम देंगे आप चला नहीं लगता पक्का? यस सर दे दिया मैं दूंगा तो पूरा जाओ समझ नो चांसेस तो हैं, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं। हाँ जी बच्चे, ठीक है, क्लियर है? ओके, एक और गर्मियों के टाइम बहुत ज्यादा यूज होने वाली मशीन बच्चे, ओके ध्यान से सुनना बच्चे, रितेश ध्यान दो। सबसे पहले कल की तरह हम इसमें मार्क करेंगे दिनेपाल जी क्या एफर्ट, लोड और फुलक्रम। ओके, यहाँ आपका क्या पॉइंट है बच्चे? यहाँ हम इसमें क्या डालेंगे? ये पॉइंट है, ठीक है। हम तो क्या होता है कि वॉलनट है ना, अखरोट, तो एक तरह में आप लगा लो नट्स में सबसे मुश्किल टूटने वाला है। हम तो क्या करते हैं दांत के नीचे तोड़ लेते हैं या गेट में रखा और तोड़ लिया, लेकिन इसके लिए बच्चे एक गैजेट आता है जिसको आप क्या बोलते हो? नट क्रैकर, है ना, अमीरों के शौक। ये क्या है आपका? फुलक्रम। यहाँ जो नट रखा जाएगा वो लोड होगा और यहाँ डाला जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो बताइए। इसके बाद आता है ये लेमन स्क्वीजर जिसको बोलते हैं। यहाँ आपके पास क्या लगता है बच्चे? फुलक्रम, यहाँ क्या है? लोड, और यहाँ क्लियर। तो ये तीनों एक तरह की दुकानदार जी ऐसी मशीन है जिनके अंदर आपके पास क्या है? लोड कहाँ है बच्चे? सेंटर। लोड कहाँ है? सेंटर में। एक और होता है जिसको आप बोलते हो क्रोबार, ऐसे टिप होती है इसकी, है ना। मान लो कोई भारी सामान है ना, कोई भारी सामान है, तो मैं इस क्रोबार की टिप उस सामान के नीचे से फंसा के और क्रोबार को ऊपर से ऐसे खींच दूंगा, तो वो सामान क्या होगा? आगे पुश हो जाएगा। फिर दोबारा उसके लगाया, फिर खींच दिया, आगे पुश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामान उठाना है अपने को, ये मेरे पास क्या हो गया? लोड। यहाँ हम क्या लगा रहे हैं बच्चे? एफर्ट। और हाँ जी क्या? अरे सुन तो, ठीक है। यहाँ हम क्या लगाते हैं इसमें? फुलक्रम। क्या लगाते हैं इसमें? फुलक्रम। अब ये उठाता लोड है, लेकिन ये कौन सी क्लास लेवल है बच्चे? बताओ कौन सी क्लास लेवल है? क्लास 1। कौन सी क्लास ऑफ लेवल है? क्लास 1। कल मिस हो गया था क्रोबार। क्या? क्रोबार। क्या? क्रोबार हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो कई बार ये होता है भी लोड उठा रहा है तो आप इसको सेकंड क्लास में डालते हैं, नहीं, ये आपका कौन से में आता है? क्लास 1 लेवल में। कौन से में बच्चे? क्लास 1 लेवल। चलो
अब आप इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते थे डायग्राम्स में, बोलो? लोड आर्म, एफर्ट एफर्ट आर्म और लोड आर्म। ये मेरे पास क्या है, DL। ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, बोलो? इसको क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहां से लेके और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, DE, बिकॉज ऑलवेज द डिस्टेंसेस दे आर टेकन फ्रॉम पॉइंट, ऑलवेज डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पॉइंट। ओके, व्हाट इज दिस, लोड आर्म, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, एफर्ट। Okay, then here also this distance is DL and this distance is DE। तो बच्चे क्या मैं लिख सकता हूँ कि हर बार मेरे पास जो DE है वो DL से बड़ा है, हर बार? क्या मैं लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि लोड बीच में है ना। अब मेरे से दियाशी का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, डेजी से दियाशी के डिस्टेंस। डेजी चाहे बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो जाए, चाहे डेजी दियाशी के पास आके खड़ी हो जाए, हमेशा जो मेरा और दियाशी का डिस्टेंस है वो दूर रहेगा, डेजी और दियाशी का डिस्टेंस क्या रहेगा, कम। तो यही सेम कंसेप्ट है बच्चे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले? बोलो बच्चे? DE is more than DL, so effort required will be less than load। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, DE अपॉन DL, ये ज्यादा है तो इट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1। ये सेकंड क्लास लीवर सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई। क्या करता है बच्चे, फोर्स मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये प्लीज क्लास को लीवर लिख के और ये लिख लो और एक कोई भी डायग्राम बना दो, यहाँ लगा दो एफर्ट, ये आपका हो गया लोड और यहाँ हो गया फलक्रम एफर्ट। ये सिंपलीफाइड डायग्राम्स होते हैं, सिंपलीफाइड डायग्राम्स। वीलबार वैसे बनाने नहीं है बेटा, जरूरत ही नहीं है, ये बनाओ सिंपलीफाइड डायग्राम। जैसे स्केल आप सीधी लाइन मार रहे थे वैसे ही सीधा लाइन बनाओ। तो आपको क्लास ऑफ लीवर पता होना चाहिए, साथ के साथ ले। देखा था ना अपन इधर उधर करके, क्योंकि फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में रहता तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हेडिंग डालो क्लास 3 लेवल, हेडिंग डालो बच्चे क्लास 3 लेवल। डालो बच्चे, जल्दी करो, हेडिंग डालो क्लास 3 लेवल। कौन होगा बीच में क्लास 3 लेवल में? तो डायग्राम बना लो, एक तरफ लोड, एक तरफ फलक्रम और बीच में क्या होगा, एफर्ट। क्या होता है, प्लक्कर बोल सकते हैं इसे, शॉल बोल सकते हो, है ना? शॉल तो हुआ है, ये प्लक्कर हो गया आपके पास। ऐसे ही बच्चे अगर इसको बड़ा कर दिया जाए, है ना, तो चिमटा भी इसकी तरह ही होता है ना? फायर टोंग बोलते हैं उसको। अच्छा, एक जो आइस क्यूब उठाने के लिए या फिर अपना जैसे रोटी उठाने के लिए या फ्रूट्स वगैरह उठाने के लिए, पेस्ट्री उठाने के लिए, हर जगह टोंग्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? टोंग्स। क्या बोलते हैं उनको? टोंग्स। ठीक है, तो सारी लगभग इस जैसे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, क्या फायर टोंग, शुगर टोंग, प्लकर से आप भारी वजन उठा सकते हो? घर पे चिमटा है ना, उससे अपनी उंगली दबाने की कोशिश कर रहे ना, कुछ नहीं होता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लायर से हल्का सा प्रेस करने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेमन स्क्वीजर से हल्का सा उंगली रख के थोड़ा सा प्रेस करके देखना, उंगली टूटने को हो जाती है। लेकिन टोंग से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इमेजिनेशन ही हमारी बता देती है कि टोंग इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर, टोंग इज नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर। शॉल की बात करते हैं, फावड़ा होता है इस तरह से। अब पता है क्या, अगर आपको गहरा गड्ढा खोदना हो, है ना, या फिर क्या है, आपको जोर से जमीन में गड्ढा करना है, तो आप ये नहीं यूज करोगे, ये नहीं यूज कर सकते आप, है ना। ये सिर्फ कहाँ काम आता है, जहाँ सिंपल मिट्टी पड़ी है, आपको सिर्फ मिट्टी को क्या करना है, हटाना है। सिर्फ इसमें क्या बढ़ जाती है तुम्हारी, स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है तुम्हारी, क्या बढ़ जाती है बच्चे, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। बस इतना ही काम है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। सबसे पहले मार्क, फलक्रम कहाँ है इसका, यहाँ, यहाँ क्या लगाते हैं बच्चे हम लोग, एफर्ट, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देख लेंगे आप। उसके बाद इसमें तो लिखा हुआ है एफर्ट, फलक्रम और लोड, यहाँ से पकड़ा हुआ है इसे, यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आगे क्या है तुम्हारे पास, लोड। ओके, खुशी इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, मत बोलो यार, तो डी ई। ओके, यशिका जी इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड, किसने सिखाया ये, मैंने तो नहीं बताया। डीएल का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है, फलक्रम से। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और 90% बच्चे न्यूमेरिकल्स गलत कर देते हैं इस सब। ठीक है, इधर आते हैं, ये डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे अपने पास, डीई, और लोड से लेके फलक्रम तक। तो हर केस में DL is greater than DE, so load which is getting lifted is always less than effort, so mechanical advantage क्या आ रहा है बच्चे, less than 1, velocity ratio भी क्या आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये स्पीड मल्टीप्लायर हो गई लेवर के लिए। लेवर के लिए अगर एफिशिएंसी कितनी है बच्चे, हाँ जी, लेवर के लिए अगर एफिशिएंसी कितनी है 100%, तो MB को आप क्या लिख सकते हो, लोड अपॉन एफर्ट भी लिख सकते हो, और DE अपॉन DL भी लिख सकते हो, क्योंकि 100% एफिशिएंसी पे MA और BR दोनों क्या होते हैं, बराबर। MA और BR दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर मशीन क्या है 100% एफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लेवर तीनों, सेकेंड क्लास लेवर फोर्स मल्टीप्लायर, थर्ड क्लास लेवर स्पीड, थर्ड क्लास लेवर स्पीड। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस पे आप नाइफ का एग्जांपल भी ले सकते हो। देखो चाकू को हम ऐसे पकड़ते हैं, है ना, मेनली जो प्रोसेस है ये चलता है ऐसे, तो यहाँ क्या है अपने पास लोड, बीच में क्या लगा रहे हैं एफर्ट, और यहाँ से होल्ड करके थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो क्या हो गया। तो नाइफ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MA अपॉन BR। अगर एफिशिएंसी 100% है तो MA और BR आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो MA को L अपॉन E भी लिख सकते हो, DE अपॉन DL, जब एफिशिएंसी 100%। क्योंकि आपके ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में मैकेनिकल एडवांटेज DE अपॉन DL से निकलेगा। हाँ जी बच्चों, क्या किसमें, नाइफ में एफर्ट तुम्हारा ज्यादा लग रहा है, लोड तो बिल्कुल ही कमजोर सा होता है, उसको काटने में आप एफर्ट ज्यादा लगाते हो। अब जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब सब्जी काटते हैं कितनी जोर जोर से मारते हैं उस नाइफ को, चॉपर को मान लो आप, है ना, तो एफर्ट क्या लगा रहे हो ज्यादा, वो सिर्फ आपके काम की क्या बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। कट तो वो उसके चॉपर के रखने से भी जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, रितेश जी ध्यान दो, क्लियर है। 3 क्लासेस ऑफ लिवर कर लिए बच्चे। अब लिखो ह्यूमन बॉडी एज अ लिवर, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ लिवर, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ लिवर। Human body as a liver, parts of human body as a liver. सुनो बच्चों, यस यस अगर बोलना हो हमें इशारे से तो हम ऐसे बोलते हैं यस, नो बोलना हो तो हम ऐसे बोलते हैं।
ही बोलते हैं। यस बोलना है तो क्या करते हैं, नीचे गर्दन। नो बोलना है तो क्या करते हैं, ऐसे। तुम्हें पता है अगर इसको यस बोलना है तो इसकी गर्दन ऐसे जाएगी, है ना। ये कहाँ से फोर्स लगा के अपने सिर को ऐसे करेगा, कहाँ फोर्स लगेगी, है ना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यस बोल के दिखा, दिखा यस बोल के, नॉट करके दिखा, दिखा नॉट करके, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जहाँ से एफर्ट लग रहा है मैंने वहां से इसको क्या कर दिया, उस एफर्ट को ब्लॉक कर, क्या कर दिया, एफर्ट को ब्लॉक कर दिया। तो अगर सर की बात करें, सर की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, एफर्ट सेंटर में जॉइंट है, क्या हो गया, फल्क्रम, और आगे जा रहा है ये सर, तो ये क्या हो गया, लोड। तो कौन सा क्लास ऑफ लेबर है, क्लास 1। एफर्ट किधर लग रहा है, ऊपर, लेकिन लोड किधर जा रहा है, नीचे। तो नॉडिंग ऑफ हेड इट इज विच लीवर बच्चे, क्लास 1 सेंटर भी जो है, सेंटर में फल्क्रम, ये एफर्ट, ये लोड, जॉइंट बीच में है ना अपने बिल्कुल, तो हैमर वाला पॉइंट भी है। ठीक है बच्चे, ओके। अब सब लोग खड़े हो जाओ, सुन लो पहले, अच्छे से सुन लो पहले, ठीक है। आप सब लोग खड़े हो जाओगे, नहीं मैं कुछ लोगों का, जिसमें खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जल्दी कर, मोक्षा खड़ी हो जाओ, भूमिका खड़े हो जाओ बेटा, बिल्कुल खड़ा हो जाओ, विराज खड़ा हो जाओ, फालतू बकवास नहीं करेगा, समझ आ गई ना। ठीक है, तुम्हें क्या करना है बच्चे, ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो, नहीं खड़ा होना तो मैं किसी और को खड़ा जाओ, ठीक है, विपिन दे वाला। देखो बच्चे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है, वो क्या है, तुम्हें सिर्फ अपने टोस पे खड़े रहना है। सुन लो, टोस पे खड़े होना है, और जब तुम्हें पता चल जाए कि जब तुम टोस पे खड़े हो रहे हो तो पैरों के किस हिस्से पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, या पैरों का कौन सा हिस्सा दर्द करने लग गया, जब तुम्हें पता चल जाए तो अपने आप बैठ जाना, ठीक है। चलो, टोस पे खड़े हो जाओ, जब तुम्हें पता लगने लग जाए ना पैरों का ये हिस्सा मेरा दर्द कर रहा है, या जिसमें खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है पैरों के किस हिस्से में, बैठ जाना दो अपने आप, बिना कुछ पता चल जाए बैठ जाना अपने आप। इतना टाइम लग रहा है तुम्हें पता करने में, ये मत देखो भी मैं ज्यादा टाइम तक खड़ा रहूंगा, मेरे कुछ होता ही है, हल्का सा पता चल जाए, हल्का सा पता चल जाए, बैठ जाओ। पता लग गया, मोक्षा पता लग गया, भूमिका, ओके। चलो, चलिए बता रहा है इसके, ये तो एक्स्ट्रा में था। हाँ जी बोलो, टोस पे प्रेशर लग रहा था, हम और टोस पे प्रेशर लग रहा था, हाँ जी टोस पे, यार देखो उसके, ठीक है। यही बच्चे दोबारा खड़े हो गए, यही बच्चे दोबारा खड़े हो गए। जब आप टोस पे खड़े होगे, तुम टोस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तुमने अपनी बॉडी को उठाया है, ये चीज पे सबसे ज्यादा खिंचाव होगा। दोबारा देख लो, तभी तो लेग्स के वर्कआउट में ये करते हैं। दोबारा देख लो, खड़ी रहे, 2 मिनट खड़ी रहे, पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा खिंचाव यहाँ आएगा, और कई बार ऐसे होता है, ऐसे ज्यादा देर खड़े रहे ना तो कई बार बच्चे कहते हैं नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, यहाँ से दर्द होने लग जाता है। पूरी बॉडी का ठीक है, बैठ जाओ। पूरी बॉडी का वेट तो टोस पे ही जाता है। नहीं टोस पे देखो, सुनो सुनो इधर, अगर आप टोस की बात करो तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस टो, और यहाँ पे हमारे क्या लगाना पड़ रहा है बच्चे, एफ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से लगभग पैरों के सेंटर में अपना क्या लग रहा है, लोड। तो ये कौन सा क्लास ऑफ लेवल होगा, क्लास 2। इन बच्चों का जितना जितना वजन है, अगर मैं उनको उतना वजन उठाने के लिए बोलूं तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन अगर वो पैरों पे, अब सिंपल एग्जांपल है, मेरा वजन 80 kg, अगर मुझे कोई बोले भी 80 kg का कोई सामान उठा के दूसरी जगह रखना है, मतलब ही नहीं, जितना मैं अपनी बॉडी को उठा रहा हूं मैं उतना भी नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बड़े इजीली 80 kg बड़े इजीली क्या कर रहा हूं, अपने टोस पे उठा रहा हूं।
इसका मतलब जो ये बॉडी का सिस्टम है, ये कौन सा क्लास ऑफ लेबर है? सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास लेबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैंने थोड़ा एफर्ट लगा के, मान लो मैं 80 kgf है वेट, तो मान लो मैं 40 kgf तो उठा सकता हूँ, तो मेरे 40 kgf को 80 kgf इसने बना दिया। ये जो सिस्टम बॉडी में बना हुआ है, जो बोन्स है, जो जॉइंट्स है आपके इसमें, तो लिखो सेकंड में लिखो बच्चे, रेजिंग योर बॉडी ऑन टोज। Raising your body on toes. This is which class level? Class 2 level. This is which class level? This is class 2 level. This is class 2 level. इस पे क्वेश्चन आया बेटा, नॉडिंग ऑफ हेड वाले पे। इस बार है ना पेपर में भी क्वेश्चन आया। ओके, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे कर रहे हैं आप, इधर आ जाओ, सीधा करा, ऐसे ऐसे, मैं ऐसे, ये उन्हीं यहाँ लगा रहे, निकाल रहे बच्चे से, उठाए रखना है इसको। तुम अलग ही भाई, वो तपस्या हम करते हैं जैसे कोई नहीं बने। अब कृष्ण जी ने मोहिनी का रूप लिया था, हमारी टीचर की बात नहीं है। दर्द हो रहा है भाई? नहीं हो रहा? तो इसकी दर्द करना ही है, बैग दे भारी है ना, दे दे दे। ओके, कहाँ दर्द हो रहा है? सच बताइए, यहाँ दर्द हो रहा है पक्का? चलो यहाँ मैं होल्ड करेंगे। देखो बच्चा, यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ से क्या लग रहा था? एफर्ट। ये क्या है बच्चे? फल्क्रम। और यहाँ क्या था? लोड। फल्क्रम, एफर्ट, लोड, विच क्लास? ठीक है जी, क्लियर है बेटा? ओके, इसी लोड को वैसे मत उठा, नॉर्मली ऐसे उठा के कराओ। उससे इजी है या डिफिकल्ट है? 4 बैग और भी देंगे तो उठ जाएंगे। समझ आ गई बच्चे? मतलब जब आप ऐसे लोड उठाते हो तो यू कैन नॉट मेक इट अ फोर्स मल्टीप्लीकेशन, बट दिस जॉइंट इज ओनली यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो नंबर 3 लिखो, रेजिंग अ लोड फ्रॉम फोर आर्म। दोबारा बता लिखो, रेजिंग अ लोड ऑन फोर आर्म। Raising a load on forearm. देखो मुक्शा जी, मैम, ये हाथ, ये क्या था? फल्क्रम। यहाँ क्या था? एफर्ट। यहाँ क्या है? लोड। तो ये कौन सा क्लास ऑफ लेबर है? क्लास 3 लेबर। विच क्लास लेबर बच्चे? क्लास 3 लेबर। ठीक है बेटा, क्लियर? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, देखो DL, ये क्या है आपके पास? DE, TE छोटा है, DL बड़ा है, तो एफर्ट क्या लगेगा? ज्यादा। लोड का अभी किया ना अपनी क्लास में। एक हाँ जी, नहीं वो तो सिर पे है, किसी का सर लगता है, वो तो होता नहीं है नॉर्मल, क्योंकि ये डिस्टेंस लेवल बराबर है। ओके भाई, सुनो मनन जी, इग्नोर देम, सम पीपल आर मेंट टू बी इग्नोर्ड, दिस इज वन ऑफ देम। ये करने दो जो ये करना चाहता है। ओके, इधर देखो बच्चे, कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे बच्चे, एक होता है आपके पास क्लॉ हैमर। एक साइड बच्चे हैमर होता है और दूसरी साइड अभी कभी देखा हो तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्लॉ हैमर, है ना। इससे आप है ना, कोई नेल अगर है उसको आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? नेल को निकाल सकते हो। ये पॉइंट पे टिकता है, ये फल्क्रम हो गया,
यहाँ नेल जो अटकी हुई है उसको निकालना है, यहाँ तुम क्या लगा रहे हो बच्चे, एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट फुलक्रम लोड। ये कौन सा क्लास ऑफ लेबर है, क्लास 1। कौन सा, क्लास 1। अब जितना लंबा इसका हैंडल होगा बच्चे उतना ही एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा, कम, तो उतना ही मंटेजी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये तो मशीन से मशीन क्या करता है, डिपेंड करता है, मशीन टू मशीन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब मान लो ये बहुत ज्यादा भारी है, ये सामान है बहुत ज्यादा भारी है, मैं एक स्टिक लूंगा, है ना, इसके नीचे स्टिक लगाऊंगा और स्टिक को ऐसे पुश कर दूंगा, तो ये भी क्या बन जाता है बच्चे, बताओ। आपके पास सिंपल एक स्टिक है, आपके पास सिंपल एक स्टिक है, आपने सामान के नीचे ऐसे ये स्टिक फिक्स कर दी, मान लो ठीक है, मान लो ऐसे बनाइए सामान, ठीक है जी। आप इसके नीचे एक स्टिक लगा के आप इसको क्या कर रहे हो, आगे पुश कर रहे हो, ठीक है। तो जहां आपने स्टिक लगाई है बच्चे, ये पॉइंट इसका क्या हो गया, फुलक्रम, और यहां से किसको उठा रहे हो, लोड, और यहां क्या लगा रहे हो, एफर्ट। तो भारी लोड एक स्टिक की मदद से आप दूर कर रहे हो, तो कौन सा लेवल है, क्लास 2। एंजल कौन सा लेवल है बेटा, क्लास 2। क्यों है क्लास 2 लेवल, क्योंकि लोड कहाँ है, सेंटर में। क्लास 2 लेवल विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्लास 2 लेवल विल बी अ फोर्स मल्टीप्लायर। इधर वाले में मेरा लोड जो नेल को उठाना है। इस बार क्वेश्चन आया है पेपर में, सेम क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम बन के आया है इस बार कि ऐसे करके सर ये भी होता है कि तेरे पापा को बता दो कि आपका बच्चा पूछ रहा है बियर की बोतल है विस्की की बोतल सर कौन है, आई आस्क नाम तो आपने नहीं, ठीक है। सुनो सुनो, देखो बच्चे हम क्या करते हैं, बॉटल ओपनर में हम यहाँ क्या लगाते हैं, ठीक है। बॉटल के ऊपर जहां इसे टिकाते हैं ना बॉटल खोलने के लिए, क्योंकि हमसे नहीं खुल रही है, हम इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो हम अपनी फोर्स को क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो भी लेवर यूज करेंगे इट हैज टू बी फोर्स मल्टीप्लाई, सो ईदर इट हैज टू बी क्लास 1 और क्लास 2, इट कैन नॉट बी क्लास 3 लेवल। तो जैसे ये अटका है यहाँ पे, अब इस ढक्कन को उठाना है, तो ये क्या हो गया, लोड, क्या हो गया, ये लोड, और जहां ये टिका के रखा है अपन, ये क्या हो गया, फुलक्रम। तो लोड बीच में, ये भी कौन सा लेवल हो गया, क्लास 2 लेवल। सो बॉटल ओपनर इज विच क्लास लेवल, क्लास 2 लेवल, क्लास 2 लेवल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। सर क्लास 1 नहीं वही तो होता सर एक वाटर ऑफ वही होता है एंड फॉर आई मुझे तो यही पता है, मुझे नहीं पता। ओके सुनो, मेरे को तो यार 6 महीने एक बार सॉस की बोतल खोलनी होती है ना, तो वो यही काम चल जाता है, रोज बोतल खोलने वाले हम है नहीं, ठीक है। सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या होता है, एक है ना, अगर आपने कभी सुना, एक फेस्टिवल होता है केरला में, शायद पोंगल, आई डोंट, या ओनम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। आप उसमें क्या देखोगे, बोर्ड देखोगे ना, वो ऐसे बोर्ड्स होते हैं उनकी, और रेस लगाते हैं वो, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस बोर्ड पे पूरी पे ऐसे लोग चढ़े होते हैं, ठीक है, बोर्ड पे पूरी पे क्या होंगे, लोग चढ़े होंगे, ठीक है। अब तो जैसे उसने यहाँ से ये फोर पकड़ा होगा, यहाँ वो क्या करेगा, एफर्ट लगाएगा, और नीचे तुम्हारे पास क्या है, लोड। तो उससे बोर्ड को क्या भगाना है, बहुत तेज, बोर्ड को क्या भगाना है, बहुत तेज। तो बच्चे बताओ ये कौन सी क्लास ऑफ लेबर है, बताओ, लगाओ दिमाग, बनाओ डायग्राम, बनाओ डायग्राम। ये ऐसे यहाँ से होल्ड कर रखा है, क्या कर रखा है, होल्ड। सो दिस इज फुलक्रम, यहाँ क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। ये पानी को पीछे भेज रहे हैं, ये क्या हो गया, समझ आया, लोड, पानी को पीछे पुश करना है, तो पानी मेरा क्या हो गया, लोड, बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, एफर्ट, और यहाँ इसको क्या कर रखा है, फिक्स। तो ये कौन सा लेवल हो गया, क्लास 3।
तो उनको कोई ये नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी लगाएंगे तो बोट तो चल पड़ेगी, लेकिन उन्हें बोट को क्या करना है, भगाना है। तो जितना पानी को पुश करने के लिए एफर्ट चाहिए, बोट से एफर्ट क्या लगाते हैं, ज्यादा। तो जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं वो बोट की क्या करा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। क्लियर है बच्चे, क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन लिखो, विच आउट ऑफ टू सोच के बताना, या दोनों ही चेंज हो जाते हैं मशीन के साथ? मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो सकता है, सर दोनों असर दे वेलोसिटी रेशियो चेंज होती है। गुरतेंद्र का ये आंसर है। नेपाल कह रहा है दोनों चेंज हो सकते हैं। हाँ जी फारूक, एमए और बीआर में से एक पार्टिकुलर मशीन के लिए कौन चेंज नहीं होता कभी? चेंज होगा सर एक सही है। सिंगल मशीन सिंगल मशीन, सिंगल में मशीन मतलब आप यूज कर रहे हैं, मान लो थोड़ा हाँ सिंगल मतलब मान लो आप सीसो यूज कर रहे हो, मान लो आप हैमर यूज कर रहे हो, मान लो आप बॉटल ओपनर यूज कर रहे हो, है ना? तो जब एक मशीन को यूज करते हो तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में से कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, या दोनों चेंज हो जाती है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब अपने पास सीसो है ना, अपने पास क्या है, सीसो, ठीक है? उस सीसो पे 10 kgf भी वजन आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। क्या तुम्हारे दिमाग में, थोड़ा सा सोच के बताना मेरे को, क्या सीसो की भी एक लिमिट होती है बेटा? भाई 20, 30, 50 kg तक तो ठीक है, इससे ज्यादा वजन डालोगे सीसो पे तो जो सीसो का एक्सल है वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, यस और नो? जैसे 10 के लिए 10 चाहिए, 20 के लिए 20 चाहिए, 50 के लिए 50 चाहिए, थ्योरेटिकली तो 100 के लिए 100 ही चाहिए इधर। लेकिन जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मूवमेंट थोड़ी सी क्या होने लग जाती है, मुश्किल होने लग जाती है, यस या नो? यस या नो? बॉटल ओपनर है आपके पास, कंपनी ने आपको बॉटल ओपनर बना के दे दिया, मतलब कंपनी ने आपको दो चीजें दे दी, वो कौन कौन सी है, DE और कौन सी दे दी आपको, DL। DE मान लो तुम्हें दे दी 5 सेंटीमीटर और DL है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया आपके पास, 5/2, कितना आ गया, 2.5। अब मुझे बताओ क्या ये वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज हो सकता है? बॉटल ओपनर की लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं, देखो एडजस्टेबल चीजें आने लग गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो क्या एक मशीन का डिजाइन चेंज हो सकता है हर बार उसके यूज के टाइम? आपके पास क्लो हैमर है, हर बार हैंडल बड़ा या छोटा करोगे उसमें? नहीं। स्पैनर है, हर बार तो नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ एडजस्टेबल चीजें आ गई, लेकिन बार बार ये हम लोग नहीं कर सकते। अब आपके पास नट क्रैकर है, उसके आर्म्स बार बार बड़े छोटे करोगे? सीजर रोज यूज करते हो, है ना? तुम्हें और ज्यादा स्पीड चाहिए तो क्या ब्लेड्स बड़े कर दोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो कौन सी चीज कभी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी रेशियो, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द मशीन। लिख लो, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, because DE and DL is fixed, it depends upon design of the machine. Velocity ratio is always constant, it is fixed, it depends upon the design of the machine. डिटेलिंग कर रहे हैं ना, अपने को थोड़ा टाइम किस वजह से लगता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तुम्हें एक सिंपल टॉपिक करा के उसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे तो आ जाए। समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रही है? अब देखेंगे वो भी, ठीक है? चलो, डिजाइन ऑफ द मशीन। अब बात कर रहे हैं हम किसकी बच्चे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, एक सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना। इसको हम क्या बोलते थे बच्चे? इसका नाम क्या था? नाम बोला है इसका? व्हील बैरो। क्या नाम है इसका? एक बंदा ये व्हील बैरो जो इसका खुद का वजन है वो है 15 kg, और एक और इंसान है
वो ये व्हील बैरो बना रहा है बच्चे, जिसका वजन है सिर्फ 2 kg। दोनों सेम अमाउंट ऑफ लोड उठा रहे हैं। ये लोड उठा रहा है बच्चे 50 kg और ये भी लोड उठा रहा है बेटा 50 kg। इसका खुद का वजन है, इसका खुद का वजन कितना है 2 kg। इसके अंदर 50 किलो डाला हुआ है, इसके अंदर भी क्या डाला हुआ है 50 किलो। समझ आ गई? चलो kgf। इसको उठाने के लिए लग रहे हैं 10 kgf, इसको उठाने के लिए भी लग रहे हैं बच्चे 10 kgf। क्लियर है बेटा? मुझसे बात कर देगा। क्लियर है ये बात? दोनों सिचुएशन समझ आ गई? आने मेरे बात समझ आ गई सिचुएशन। अब पहले केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड कितना है बच्चे 50 अपॉन एफर्ट कितना है 10, कितना आ गया 5। दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है बच्चे 50 अपॉन 10, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 5। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ओके। आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे अगर खरीदना हो? नीचे वाले इसको सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है उसको भी कर सकते हैं। पहले वाला सिलेक्ट जो सस्ती हो गई और नशी मजदूरी डालो की बात नहीं है, हम सिर्फ वजन की बात कर रहे भाई देख थले निकाल लो हैं। देखो बच्चे, देखो ध्यान से, ये वाली सिलेक्ट करने का कारण क्या है? ये क्या है 2 kg। चाहे आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो, लेकिन हर किसी को ये पता होगा भाई ये 2 kg वजन भी किसको उठाना है? तुम्ही को ही उठाना है। इज इट क्लियर? तो थ्योरेटिकली तो हम इनको कंसीडर नहीं करते, एफिशिएंसी क्या लेके चलते हैं 100%, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें पता है ये वेट 50 नहीं है, ये वेट कितना है 52, और ये वेट 50 नहीं है, ये कितना है 65। ये वेट कितना है 65। तो जब मशीन का खुद का वजन कंसीडर होने लग जाए, जब मशीन का खुद का वजन कंसीडर होने लग जाए, तो जितनी एफर्ट हमें रिक्वायर्ड होती है, एक्चुअली हमें उससे एफर्ट हमेशा क्या लगानी पड़ती है? ज्यादा। क्या लगानी पड़ती है? ज्यादा। ये वही केस है, हैमर से नेल को मारना है, लेकिन हैमर का खुद का वजन ही इतना है, वो सारी एफिशिएंसी की ऐसे तैसे करना है। समझ आ गई? तो मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंडेंट है? लोड और किस पे? एफर्ट पे। और हमारा एफर्ट किस पे डिपेंडेंट है? पहला तो लोड पे, और किस पे? फ्रिक्शन पे, वेट ऑफ मशीन पे, कोई एयर रेजिस्टेंस है उस पे। तो मैकेनिकल एडवांटेज ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशंस। तो लिख लो, मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लाइक, मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लाइक फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ मशीन। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को, वेलोसिटी रेशियो से मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो एफिशिएंसी भी 100% से क्या आ जाएगी? ज्यादा, जो कि कभी भी इस दुनिया में पॉसिबल नहीं। क्लियर है? समझ आ गया बच्चे? पलक जी क्लियर है बेटा? नवलीन, खुशप्रीत क्लियर है बेटा? ठीक है सबको? दीक्षा जी कोई दिक्कत है तो बताइए। इधर युवराज ठीक है? तो ये आपने बेसिक अपना लेवल का सारा जितना भी काम था हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके सिवाय तुम्हारे लेवल से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हारे 10 ईयर क्वेश्चन भी इसमें मैंने कवर किए, और तुम्हारे अब देखो पता है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे आपके यहाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी कैसी एडजस्टमेंट की गई है उसके हिसाब से वो क्लास ऑफ लेबर बन जाता है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? अब कैटापुल्ट क्या होता है? गुलेल को भी कैटापुल्ट बोलते हैं। गुलेल को क्या बोलते हैं? कैटापुल्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ से पकड़ा, ये क्या हो गया? पाइवट पॉइंट, फलक्रम हो गया। ऐसे खींचा उसे, ये क्या है अपना? लोड। अब ये वापस किसकी वजह से जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इसकी वजह से ही जाएगा, यस और नो? अगर रबर बैंड को आप ऐसे खींचेंगे, वो वापस अपनी जगह पे किसकी वजह से जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हो गया? लोड। बीच में क्या लग रहा है? एफर्ट। आगे क्या है? फलक्रम। एफर्ट बीच में कौन सा क्लास ऑफ लेबर है? क्लास 3। इसीलिए जो छोटी सी जो डली बोलते हैं आप, तेज नहीं मार सकते, बुलेट से वो गोली की स्पीड से जाती है, तो उसने अपनी क्या कर दी? स्पीड को मल्टीप्लाई कर दी।
स्पीड को क्या कर दी, स्पीड को क्या कर दी, मल्टीप्लाई। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। नहीं है कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक कैटापुल्ट ऐसा भी हो सकता है, बाहुबली में देखा ना, यस सर। यहाँ पत्थर थे, है ना, ये यहाँ से किससे, मान लो किससे अटैच है, मान लो ये स्प्रिंग से, किससे अटैच है, किससे अटैच है, स्प्रिंग से। स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग। ये क्या हो गया आपका फलक्रम। जैसे ही स्प्रिंग को हटाओगे कौन सी फोर्स होगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स क्या लगेगी यहाँ, ये लोड यहाँ उठेगा, तो ये एफर्ट है, ये लोड है, कौन सा लेवल, क्लास, कौन सा लेवल हो गया, क्लास। समझ आ गया बच्चे? आप एक कैटापुल्ट का सीसो की तरह भी यूज कर सकते हो ना। जैसे मान लो ये ऐसे यहाँ वजन है ना, इसको उठा के पटकना है इस साइड, तो क्या करें, यहाँ एकदम जोर से गिरे तो ये क्या हो गया, एफर्ट, ये है फलक्रम, ये है लोड। अच्छा सुखमन, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है, क्या डायरेक्शन चाहिए, तीनों है। ये क्या है, ये पार्टिकुलर जो तुम्हारे सामने, ये क्या है पार्टिकुलर, डायरेक्शन चाहिए। और कुछ भाई अब तक है ना, हद हो गई। एफर्ट आर्म क्या है, बड़ा, लोड आर्म क्या है बच्चे, छोटा है। एफर्ट आर्म ज्यादा है तो एफर्ट क्या लगेगा, कम, तो क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर प्लस डायरेक्शन। मशीन कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, डायरेक्शन चेंज। Machine can be a speed multiplier and direction change, but a machine cannot be a force multiplier and a speed multiplier. ये वाला कर दे, कैसे करेंगे बता दो। एक मिनट, तुझे कैसे पता ज्यादा तेज जाएगा, ज्यादा तेज भेजना है, ज्यादा तेज भेजना है तो ये कर सकते हो, यहाँ एफर्ट लगा दो या लोड लगा दो। लोड आर्म क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो लोड क्या होगा, छोटा, एफर्ट क्या लगाओगे, ज्यादा लगा। क्यों लगाओगे, मेरे तो ये क्वेश्चन है। आप मशीन, अगर आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो तो सीधा फेंक दो ना उसे, ये क्यों यूज कर रहे हो। हम ये मशीन क्यों यूज करते हैं, दिमाग है हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, जहां आप वो भाई जहां आपको फोर्स मल्टीप्लाई करना है वो आप फोर्स मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए आप क्या यूज करते हो, मशीन। जहां आप स्पीड मल्टीप्लाई करना चाहते हो वहां आप क्या नहीं कर पाते, स्पीड नहीं मल्टीप्लाई कर पाते। आपके पास फोर्स है, कैटापुल्ट वाले केस में आपके पास क्या है, फोर्स है। आप जितनी मर्जी जोर से पत्थर मार दो किसी को, और आप गुलेल से मार के देखो, गुलेल से ज्यादा स्पीड से जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फोर्स होने के बाद भी आप बॉडी की क्या नहीं बढ़ा पा रहे हो, वेलोसिटी। तो आपने क्या यूज कर लिया, क्लास 3 लेवल यूज कर लिया। ठीक है, आपके पास फोर्स होने के बाद भी आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या यूज कर ली, मशीन यूज कर ली। कल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, खुली, ठीक है, तो वो कल कंप्लीट करेंगे। कल ये चैप्टर कंप्लीट है। होमवर्क बच्चे